हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है फाउंडेशन के बारे में, जिसको हम हिंदी में नींव भी कहते हैं। सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में फाउंडेशन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि इसके बिना कोई भी सिविल वर्क कंप्लीट नहीं करा जाता है। क्योंकि अगर किसी सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क में फाउंडेशन नहीं होगी तो वो वर्क स्टेबल नहीं रह पाएगा और बहुत ही जल्दी अपनी जगह से वो गिर जाएगा, या ये कहें उसकी जो क्वालिटी है वो भी ख़राब होगी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे फाउंडेशन होती क्या है, फाउंडेशन कितने टाइप की होती है और फाउंडेशन का यूज़ किस आधार पर कहाँ कहाँ करा जाता है। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि फाउंडेशन है क्या। तो फाउंडेशन किसी भी बिल्डिंग स्ट्रक्चर का सपोर्टिंग कंपोनेंट है। किसी भी बिल्डिंग के दो भाग होते हैं। पहला सुपर स्ट्रक्चर, जो कि ज़मीन से ऊपर दिखता है हमको, और एक होता है सब स्ट्रक्चर, जो कि ज़मीन के नीचे होता है। सब स्ट्रक्चर को ही हम फाउंडेशन कहते हैं। तो फाउंडेशन किसी भी बिल्डिंग का लोएस्ट पार्ट होता है, जो कि सॉइल के कांटेक्ट में रहता है, और ये जो फाउंडेशन होती है पूरे स्ट्रक्चर का लोड सॉइल के ऊपर सेफली ट्रांसफ़र करती है। अब ये जो फाउंडेशन है, जिस चीज़ के ऊपर बनाई जाती है उसको हम कहते हैं फाउंडेशन बेड या बेड रॉक। इसके ऊपर ही फाउंडेशन का निर्माण करा जाता है। अब हम जानेंगे कि आखिर फाउंडेशन हम क्यों प्रोवाइड करते हैं। तो फाउंडेशन प्रोवाइड करने का जो सबसे मेन रीज़न है वो है किसी भी स्ट्रक्चर का जो वेट है या लोड है सॉइल के बड़े एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करना, ताकि पूरी बिल्डिंग का जो भारी वजन है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और जो हमारी बिल्डिंग है वो स्टेबल रहे। उसके बाद आता है हमारा अवॉइड अनइक्वल सेटलमेंट। जब भी कोई भी बड़ा सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क होता है तो धीरे धीरे अपने वजन के कारण वो सेटल होता है। अगर फाउंडेशन अच्छी नहीं बनी है या उसके लिए हमने फाउंडेशन का यूज नहीं करा है तो उसका जो सेटलमेंट होगा वो अनइक्वल होगा, जिसके कारण उस बिल्डिंग में क्रैक पड़ सकते हैं। इसलिए अनइक्वल सेटलमेंट से बचने के लिए हम फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं। लेटरल मूवमेंट से बचने के लिए हम फाउंडेशन का निर्माण करते हैं, और साथ ही में स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी के लिए भी हम फाउंडेशन का निर्माण करते हैं। इसके बाद आता है टाइप ऑफ फाउंडेशन। तो यहाँ चार्ट में आप देख सकते हैं फाउंडेशन हमारी बेसिकली दो टाइप की होती है, जिसमें आता है सैलो फाउंडेशन एंड डीप फाउंडेशन। सैलो फाउंडेशन में आप देखेंगे यहाँ पर 5 तरीके की फाउंडेशन है और डीप फाउंडेशन में 3 तरीके की फाउंडेशन है। इसके बारे में हम आगे डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सैलो फाउंडेशन होती क्या है। ऐसी फाउंडेशन जिसकी गहराई उसकी चौड़ाई से कम है वो कहलाती है हमारी शैलो फाउंडेशन। ऐसी फाउंडेशन ज़मीन से 1.5 मीटर की गहराई तक बनाई जाती हैं, और ये फाउंडेशन जिस कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए बनाई जाती है उसके लोड को सपोर्ट करने के लिए कैपेबल होती हैं। तो सैलो फाउंडेशन हमारी 5 तरीके की होती हैं, जिसमें पहली है आइसोलेटेड स्प्लिट फुटिंग, वॉल फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग, कैंटिलीवर या स्ट्रैप फुटिंग एंड राफ्ट और मैट फाउंडेशन। आइसोलेटेड स्प्लिट फुटिंग क्या होती है? ये फुटिंग वहाँ पर यूज़ करी जाती है जहाँ पर हमको सिंगल कॉलम को सपोर्ट करना हो, और साथ ही में ये वहाँ पर इकोनॉमिकल होती है जहाँ पर हमारा जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसका जो वेट है वो कंपैरेटिवली कम हो, और जो हमारे कॉलम है वो क्लोज पोजीशन ना हो, यानी कि जो कॉलम की पोजीशन है वो ज़्यादा पास ना हो। तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं आइसोलेटेड स्प्रेड फुटिंग। और साथ ही में जो हमारी सॉइल है वो कम गहराई पर ही
अच्छी लोड कैरिंग कैपेसिटी रखती हो। तो इन जगहों पर हम आइसोलेटेड स्प्रेड फुटिंग का यूज़ करते हैं। अगर हम आइसोलेटेड स्प्रेड फुटिंग को भी कैटेगराइज करें तो यहाँ पर हम देखेंगे ये 6 तरीके की होती है, जिसमें पहली है सिंगल पैड फुटिंग फॉर कॉलम, स्टेप्ड फुटिंग फॉर कॉलम, स्लॉप्ड फुटिंग फॉर कॉलम, वॉल फुटिंग विदाउट स्टेप, स्टेप फुटिंग फॉर वॉल एंड ग्रिलेज फाउंडेशन। यानी कि ये जो ऊपर की 3 हैं ये कॉलम के लिए हैं और ये जो नीचे की 2 हैं ये दीवार के लिए हैं और जो छठी ग्रिलेज फाउंडेशन है ये भी कॉलम के लिए हैं। इसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। तो जो सिंगल फुटिंग कॉलम होता है हमारा, ये कहाँ पर यूज़ होता है? ये ऐसी जगह पर यूज़ होता है जहाँ पर हमारा जो कॉलम का जो वेट है वो लार्ज साइज़ की सिंगल फुटिंग के द्वारा ही बड़े एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है और ये जनरली कंक्रीट का बना होता है। स्टेप्ड फुटिंग फॉर कॉलम वहाँ पर यूज़ करी जाती है जहाँ पर जो कॉलम का वजन है वो ज़्यादा हैवी होता है और ये भी जनरली कंक्रीट की बनाई जाती है। अगर स्लॉप्ड फुटिंग की बात करें तो ऐसी फुटिंग जिसकी थिकनेस यूनिफॉर्म नहीं होती है और इस पर एक स्लोप दिया रहता है ताकि जो पानी है वो फुटिंग के ऊपर जमा ना हो। तो इस तरीके की फुटिंग यहाँ पर यूज़ करी जाती है। वॉल फुटिंग विदाउट स्टेप वहाँ पर यूज़ करी जाती है जहाँ पर हमारे बिल्डिंग की मैसनरीज वॉल्स या दीवारें आती हैं, यानी कि दीवारों को सपोर्ट करने के लिए वॉल फुटिंग का यूज़ करा जाता है। और स्टेप्ड फुटिंग फॉर वॉल ये भी ऐसी फाउंडेशन है या ऐसी फुटिंग है जो कि दीवारों को सपोर्ट करने के लिए प्रदान करी जाती हैं, लेकिन इस फुटिंग में स्टेप्ड बने होते हैं यानी कि सीढ़ियाँ बनी होती हैं। जिन दीवारों का वजन ज़्यादा होता है वहाँ पर स्टेप्ड फुटिंग का यूज़ करा जाता है। आप इस पिक में देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ये स्लॉप कॉलम फुटिंग है, ये सिंपल कॉलम फुटिंग है, ये स्टेप्ड कॉलम फुटिंग है। यानी कि ये जो 3 है ये कॉलम के लिए हैं और यहाँ आप देखेंगे ये है सिंपल वॉल फुटिंग और यह है स्टेप वॉल फुटिंग, जिसमें आप देख सकते हैं ये स्टेप बने हैं और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये स्टेप बने हुए हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंगल फुटिंग है, स्टेप फुटिंग है और स्लोप फुटिंग है। यहाँ पर इनका आइसोमेट्रिक व्यू और टॉप व्यू दिखाया गया है और यहाँ पर आप देखेंगे दीवार के लिए सिंपल फुटिंग यानी कि विदाउट स्टेप और यहाँ पर दीवार के लिए स्टेप फुटिंग दिखाई गई है। यहाँ पर आप देखेंगे ये इसका आइसोमेट्रिक व्यू और ये इसका टॉप व्यू दिखाया गया है। इसके बाद आता हमारा ग्रिलेज फाउंडेशन। ग्रिलेज फाउंडेशन उन जगह पर यूज होती है जहाँ पर हमको बड़े बड़े और हैवी स्टील के कॉलम को सपोर्ट करना पड़ता है और साथ ही में जहाँ की मिट्टी की बेयरिंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। ये फाउंडेशन 1 से 1.5 मीटर की गहराई पर यूज़ करी जाती है और इन फाउंडेशन पर जो कॉलम का लोड है वो स्टील जॉइंट्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है और ये जो स्टील जॉइंट्स हैं ये लेयर के रूप में या टियर के रूप में होते हैं और ये एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल पर बिछाए जाते हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ये आप देखेंगे ये कॉलम स्टील का ये पहली लेयर है, फिर ये सेकंड लेयर है जो कि 90 डिग्री पर है और ये आप यहाँ देखेंगे फिर से थर्ड लेयर है जो कि 90 डिग्री पर है और ये वो कॉलम है जिसको हम सपोर्ट कर रहे हैं। इस पिक्चर में इसका टॉप व्यू और साइड व्यू दिखाया गया है। ये नीचे टॉप व्यू है ग्रिलेज फाउंडेशन का और ऊपर इसका साइड व्यू दिखाया गया है। आप टॉप व्यू में देखेंगे ये जो है ये लेयर या टियर है और ये जो है ये भी टियर्स हैं और ये जो ब्लैक कलर में है ये हमारा कॉलम है। और अगर आप इस फ्रंट व्यू में देखेंगे तो ये जो है हमारा ये सेकंड टियर है और ये जो है ये हमारा फर्स्ट टियर है और ये जो है हमारा कॉलम है।
और इसको हमने कंक्रीट से फिल कर दिया है। यानी कि जो हमारी प्लेट है, जो कि हमारी बेस प्लेट है, और हमारी गसेट प्लेट, ये देख रहे हैं, ये गसेट प्लेट है और ये बेस प्लेट है। तो गसेट प्लेट तक हमने इस पूरे अरेंजमेंट को कंक्रीट से फिल कर दिया है। और ये जो हमारा स्टील कॉलम है, ये इसी को हम सपोर्ट करने के लिए इस फाउंडेशन का यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद आता हमारा वॉल फुटिंग। वॉल फुटिंग का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ हमको दीवारों को सपोर्ट करना पड़ता है। जैसे कि कोई भी हम घर बनाते हैं तो उनकी जो लंबी लंबी दीवारें हैं, कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हैं उसकी दीवारें हैं, उसको सपोर्ट करने के लिए जो हम फाउंडेशन बनाएंगे उसको हम वॉल फुटिंग का नाम देंगे। और ये जो वॉल फुटिंग है वहाँ पर यूज़ करी जाती है जहाँ पर जो हमारी दीवार के नीचे की मिट्टी है वहाँ का जो सैंड है वो ज़्यादा डेंस है, या उस मिट्टी में ग्रेवल पाए जाते हैं। ग्रेवल का मतलब होता है छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े। इस प्रकार की जो फाउंडेशन है वो दीवार के 2 से 3 गुना ज़्यादा चौड़ी होती है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये हमारी फुटिंग है जो कि फाउंडेशन है और इसके ऊपर ये वॉल बनाई गई है। ये इसका टॉप व्यू है और ये इसका साइड व्यू है। इसके बाद आता हमारा कंबाइंड फुटिंग। कंबाइंड फुटिंग का यूज़ उस जगह पर करा जाता है जहाँ पर 2 कॉलम बहुत ही पास पास बनाए गए हैं और साथ ही में वहाँ के मिट्टी की जो बेयरिंग कैपेसिटी है वो बहुत ही कम है। साथ ही में जो कॉलम सीवर लाइन के पास बनाए गए हैं वहाँ पर भी कंबाइंड फुटिंग का यूज़ करा जाता है। इस प्रकार की फुटिंग ट्रेपेजॉइडल या रेक्टेंगुलर किसी भी शेप में हो सकती है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ये एक ही फुटिंग है जिस पर 2 कॉलम बनाए गए हैं और ये रेक्टेंगुलर फुटिंग है और ये ट्रेपेजॉइडल कंबाइंड फुटिंग है। इसके बाद आता हमारा कैंटिलीवर या स्ट्रैप फुटिंग। कैंटिलीवर या स्ट्रैप फुटिंग उन जगहों पर यूज़ करी जाती है जहाँ पर सेम हमारी कंबाइंड फुटिंग यूज़ करी जाती है। जैसे कि जो हमारा कॉलम है वो कहाँ पर बना हुआ है, नियर प्रॉपर्टी लाइन या सीवर लाइन, और जहाँ पर इसकी जो डायमेंशन है वो रिस्ट्रिक्टेड है, और साथ ही में जो हमारे कॉलम है वो बहुत ही पास पास बनाए गए हैं। तो इन जगहों पर हम कैंटिलीवर या स्ट्रैप फुटिंग का यूज़ करते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ये हमारी स्ट्रैप फुटिंग है और ये 2 हमारे कॉलम हैं जो कि इस फाउंडेशन के ऊपर सपोर्ट कर रहे हैं। इसके बाद आता हमारा मैट या राफ्ट फाउंडेशन। मैट या राफ्ट फाउंडेशन ऐसी फाउंडेशन है जो कि कंटिन्यू स्लैब के रूप में बनाई जाती है और ये पूरे बिल्डिंग एरिया की फाउंडेशन एक साथ कवर करती है। यानी कि ये बिल्डिंग की दीवारों को भी कवर करेगी, बिल्डिंग के कॉलम है उसको भी सपोर्ट करेगी। ये फाउंडेशन बहुत बड़े एरिया में एक ही साथ बनाई जाती है। इस प्रकार की जो फाउंडेशन है वो कहाँ पर इकोनॉमिकल होती है, ये फाउंडेशन वहाँ पर बनाई जाती है जहाँ की मिट्टी की बेयरिंग कैपेसिटी कम होती है और जहाँ पर हमको हैवी वेट स्ट्रक्चर बनाना हो और जहाँ पर हमारी जो मिट्टी है वो कंप्रेसिबल हो। इन जगहों पर हम मैट या राफ्ट फाउंडेशन का निर्माण करते हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ पर राफ्ट फाउंडेशन बनाई जा रही है और बनने के बाद ये आपको ऐसी दिखाई देगी जो कि दीवारों को भी सपोर्ट कर रही है। ये जो है हमारी दीवार है इसको भी सपोर्ट करेगी और ये हमारे कॉलम है इसको भी सपोर्ट करेगी, और जो हमारी राफ्ट फाउंडेशन है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ये पूरी ही हमारी राफ्ट फाउंडेशन कहलाती है। इसके बाद हम जानेंगे कि डीप फाउंडेशन। डीप फाउंडेशन होती क्या है? ऐसी फाउंडेशन जिसकी गहराई उसकी चौड़ाई से ज़्यादा हो उसको हम कहते हैं डीप फाउंडेशन। ऐसी फाउंडेशन जो 3 मीटर से
ज़्यादा गहराई पर बनाई जाए, जनरली उनको डीप फाउंडेशन का नाम दिया जाता है। तो डीप फाउंडेशन हमारी 3 टाइप की होती हैं। पहली पाइल फाउंडेशन, सेकंड पेयर फाउंडेशन, थर्ड कैसन फाउंडेशन। इसके बारे में हम आगे डिटेल में जानते हैं। तो पहले हम जानेंगे आखिर पाइल फाउंडेशन होती क्या है। अगर हमारी ऐसी फाउंडेशन जिसकी गहराई उसकी चौड़ाई से 3 गुना हो, तो ऐसी फाउंडेशन को कहा जाता है पाइल। तो अब पाइल है क्या? तो पाइल एक ऐसी डीप फाउंडेशन है जो कि लंबे सिलेंड्रिकल कॉलम के रूप में होती है, जो या तो कंक्रीट का बना हो सकता है या स्टील का बना हो सकता है। और ये कॉलम ज़मीन में गहराई में जाते हैं और गहराई में जाने के बाद ये एक फाउंडेशन का निर्माण करते हैं जो कि स्ट्रक्चर या किसी भी सिविल वर्क को सपोर्ट प्रदान करते हैं। पाइल फाउंडेशन किसी भी स्ट्रक्चर को सपोर्ट प्रदान करने के लिए एंड बेयरिंग या स्किन फ्रिक्शन इस इफ़ेक्ट का इस्तेमाल या इस इफ़ेक्ट पर काम करती है। तो आखिर पाइल फाउंडेशन का यूज़ हम करते कहाँ पर हैं? तो पाइल फाउंडेशन का यूज़ हम उन जगह पर करते हैं जहाँ पर ग्राउंड वाटर टेबल हाई हो, हमारा सुपर स्ट्रक्चर अनयूनिफॉर्म हो और हैवी हो। अगर ऐसी फाउंडेशन जो कि ज़्यादा महंगी हो और फिजिबल ना हो, तो वहाँ पर हम पाइल फाउंडेशन का यूज़ करते हैं। ऐसी जगह पर जहाँ पर जो हमारी मिट्टी है वो कम गहराई पर कंप्रेसिबल हो, तो वहाँ पर हम पाइल फाउंडेशन का यूज़ करेंगे। अगर हमारा स्ट्रक्चर नदी के पास हो, समुद्र के किनारे के पास हो, तो हम पाइल फाउंडेशन का यूज़ करेंगे। अगर हमारा स्ट्रक्चर किसी कैनाल के पास हो या वहाँ पर आसपास कोई डीप ड्रेनेज सिस्टम हो, तो वहाँ पर हम अपना पाइल फाउंडेशन का यूज़ करेंगे। और ऐसी जगह पर भी हम पाइल फाउंडेशन का यूज़ करेंगे जहाँ पर हमने फाउंडेशन के लिए खुदाई तो कर दी और हमको वहाँ पर मिल गया है पानी, और वो पानी इतना ज़्यादा है कि उसको पंपिंग के द्वारा नहीं निकाला जा सकता, यानी कि वहाँ पर हैवी इनफ्लो सीपेज है। तो उन जगह पर भी हम पाइल फाउंडेशन का यूज़ करेंगे। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये जो कॉलम्स हैं ये पाइल्स फाउंडेशंस हैं, और इन पाइल फाउंडेशन को ज़मीन के अंदर काफ़ी गहराई तक ले जाया गया है और इसके ऊपर हम अपना ये जो स्ट्रक्चर वर्क है वो बना रहे हैं। अब पाइल फाउंडेशन कितने टाइप की होती है? तो फंक्शन की बात करें तो बेस्ड ऑन फंक्शन पाइल फाउंडेशन 4 टाइप की होती हैं, जिसमें पहली है शीट पाइल, एंड बियरिंग पाइल, फ्रिक्शन पाइल एंड कंपैक्शन पाइल। अगर हम बेस्ड ऑन मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन मेथड की बात करें तो पाइल्स हमारी 4 टाइप की होती हैं, जिसमें टिम्बर पाइल, कंक्रीट पाइल, स्टील पाइल एंड कंपोजिट पाइल। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं यह है हमारी बियरिंग पाइल, यह है हमारी फ्रिक्शन पाइल और यह है कंपैक्शन पाइल। अब बियरिंग पाइल होती क्या है? बियरिंग पाइल वहाँ पर यूज़ करी जाती है जहाँ पर ज़मीन के अंदर हमको एक मजबूत रॉक बेड मिल जाता है और इन पाइल को उन रॉक बेड पर सपोर्ट कर दिया जाता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, जिसको हम हार्ड स्ट्रेटा भी कहते हैं। फ्रिक्शन पाइल हमारा फ्रिक्शन के फोर्स पर काम करती है, यानी कि ये जो पाइल है और इसके आसपास की जो मिट्टी है, इनके बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स होगा उनके आधार पर ही ये जो पाइल है इसके ऊपर बनने वाला कॉलम या स्ट्रक्चर है उसको सपोर्ट करेगी। अगर हम कंपैक्शन पाइल की बात करें तो इसमें होता क्या है, बहुत सारी जो पाइल्स हैं बहुत ही कम दूरी पर अप्लाई कर दी जाती हैं, जिससे क्या होता है, जैसे कि ये पाइल यहाँ पर हमने अप्लाई करी तो इसने अपने आसपास की मिट्टी को इधर और इधर कंपैक्ट करा, और इसके थोड़ी दूरी पर हमने दूसरी पाइल इंसर्ट करी तो इसने भी अपने आसपास की मिट्टी को इधर
और इधर कंपैक्ट करा। तो इसी तरीके से हम कई सारी पाइल बहुत ही पास पास इंसर्ट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, इनके बीच की जो सॉइल है वो कंपैक्ट हो जाती है और ये सारी पाइल्स आपस में मजबूती के साथ ज़मीन के अंदर स्टेबल हो जाती हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि मटेरियल के आधार पर पाइल्स कितने टाइप की होती हैं। जैसे कि यहाँ पर आ रहा कंपोजिट पाइल, जिसमें कि 2 तरीके के मटेरियल का यूज़ करा गया है। यह है कंक्रीट पाइल, यह है पाइप पाइल या इसको हम स्टील पाइल भी कह सकते हैं। यह है एच पाइल और यह है टिम्बर पाइल। टिम्बर पाइल यानी कि लकड़ी की पाइल। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं यह है सीट पाइल। इन सीटों को यूज करके हम इस तरीके की पाइल बनाते हैं। इसके बाद आता हमारा पियर फाउंडेशन। तो पियर फाउंडेशन होती क्या है? तो पियर फाउंडेशन एक ऐसा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है जो कि हैवी लोड को ट्रांसफ़र करता है सॉइल के ऊपर। अब पियर फाउंडेशन और पाइल फाउंडेशन में फ़र्क क्या है? दोनों देखने में तो एक जैसे हैं, दोनों ही सिलेंड्रिकल फॉर्म में हैं और दोनों ही हैवी लोड को सॉइल पर ट्रांसफ़र करते हैं। इसमें 2 फ़र्क हैं। जो हमारा पाइल है वो बियरिंग एक्शन और स्किन फ्रिक्शन, इन 2 के आधार पर हमारा लोड को ट्रांसफ़र करता है। लेकिन जो पियर फाउंडेशन है उसमें केवल बियरिंग एक्शन के आधार पर लोड को ट्रांसफ़र करा जाता है। साथ ही में जो हमारी पाइल है वो ज़्यादा गहराई तक जाती हैं, लेकिन जो हमारी पियर फाउंडेशन है वो कम गहराई पर यूज़ करी जाती हैं। तो जो पियर फाउंडेशन है जनरली मल्टी स्टोरी स्ट्रक्चर के लिए यूज़ करी जाती हैं। तो पियर फाउंडेशन का यूज़ हम करते कहाँ पर हैं? तो पियर फाउंडेशन का यूज़ हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर हमारा जो डीकम्पोज रॉक लेयर है उसके नीचे हमारी एक मजबूत रॉक की लेयर हमको मिल जाए, और साथ ही में जहाँ पर हमारी टॉप सॉइल इतनी ज़्यादा मजबूत है जो कि बियरिंग पाइल के अगेंस्ट रजिस्टिविटी रखती है, यानी कि वहाँ पर पाइल खोदना ज़्यादा इकोनॉमिकल नहीं होता है, तो वहाँ पर हम पियर फाउंडेशन का यूज़ करते हैं। और साथ ही में जहाँ पर हमारा हैवी लोड है उसको सॉइल के ऊपर ट्रांसफ़र करना है तो वहाँ पर भी हम पियर फाउंडेशन का यूज़ करेंगे। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारी पूरी पियर फाउंडेशन है और ये हमारा ग्राउंड सरफेस है, और ग्राउंड सरफेस के ऊपर हमारा स्टील का कॉलम है और ये कॉलम हमारा कंक्रीट का भी हो सकता है। अगर आपने कहीं पर फ्लाईओवर बनता हुआ देखा होगा तो वहाँ पर ज़्यादातर हम इस पियर फाउंडेशन का ही यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं कैसन फाउंडेशन की। तो ये होती क्या है? तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर कैसन होता क्या है। कैसन, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में बॉक्स भी कह सकते हैं। तो कैसन एक वाटर टाइट रिटेनिंग स्ट्रक्चर है, यानी कि एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसकी जो दीवारें हैं वो वाटर टाइट होती हैं, यानी कि इसके अंदर पानी नहीं जा सकता। तो कैसन का यूज़ हम कंक्रीट के डैम बनाने में करते हैं, पानी के अंदर ब्रिज बनाने के लिए करते हैं, साथ ही में हमें अगर कोई शिप की रिपेयरिंग करनी है तो वहाँ पर भी हम कैसन का यूज़ करते हैं। कैसन एक प्री फैब्रिकेटेड हॉलो बॉक्स है जो कि पानी के अंदर डुबो दिया जाता है, और डुबोने के लिए हमको इसके अंदर कंक्रीट भरनी पड़ती है, और जब ये कैसन पानी के अंदर डूब जाता है तब ये एक फाउंडेशन का निर्माण करता है जिसको हम कहते हैं कैसन फाउंडेशन। तो कैसन फाउंडेशन का यूज़ ज़्यादातर ब्रिज कंस्ट्रक्शन में करा जाता है और ऐसी जगह पर करा जाता है जहाँ पर नदी, समुद्र या अंडर वाटर फाउंडेशन का कंस्ट्रक्शन करना हो, यानी कि हमारा कोई भी ऐसा कंस्ट्रक्शन जिसकी फाउंडेशन पानी के अंदर बनानी है वहाँ पर हम कैसन फाउंडेशन का यूज़ करेंगे। और इसका यूज़ हम इसलिए भी करते हैं
क्योंकि ये जो कैसन्स होते हैं ये फ्लोट करते हैं और इसको आसानी से फ्लोट कराकर हम अपनी डिज़ायर्ड लोकेशन पर पानी के अंदर ले जा सकते हैं। तो कैसन फाउंडेशन आखिर कहाँ पर यूज़ करी जाती है? तो ऐसी जगह पर जहाँ पर सॉइल के अंदर बड़े बड़े बोल्डर हों और वहाँ पर पाइल का पेनिट्रेशन कराना बहुत ही मुश्किल काम हो, तो वहाँ पर हम कैसन फाउंडेशन का यूज़ करेंगे। और साथ ही में जहाँ पर बड़ी मात्रा में लेटरल लोड आता हो वहाँ पर भी हम कैसन फाउंडेशन का यूज़ करेंगे। अगर हमारे नदी या समुद्र का जो लेवल है काफ़ी गहरा है तो वहाँ पर भी हम कैसन फाउंडेशन का यूज़ करेंगे। और ऐसी जगह पर जहाँ पर हम समुद्र या नदी का जो फोर्स है उसको भी लोड में कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि जब भी हम किसी भी बिल्डिंग का डिज़ाइन करते हैं तो हम लोड कैलकुलेशन करते हैं। उसमें क्या होता है, बिल्डिंग का भार आता है। लेकिन अगर हमारा स्ट्रक्चर ऐसा है कि वहाँ पर समुद्र के पानी का फोर्स या नदी के पानी का फोर्स भी इंक्लूड है तो वहाँ पर हम कैसन फाउंडेशन का यूज़ करते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो कैसन फाउंडेशन है कितने टाइप की होती है। तो बेसिकली कैसन फाउंडेशन 3 टाइप की होती है, जिसमें आता है पहला ओपन कैसन जिसको हम वेल फाउंडेशन भी कहते हैं, सेकंड है बॉक्स कैसन जिसको हम फ्लोटिंग कैसन भी कहते हैं, और थर्ड है न्यूमेटिक कैसन। इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। तो ओपन कैसन होता क्या है? ओपन कैसन एक बॉक्स टाइप होलो स्ट्रक्चर है जो कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ से खुला रहता है, और ये ऐसी जगह पर यूज़ होता है जहाँ पर सैंडी सॉइल हो यानी कि रेतीली मिट्टी हो और हमारे पास कोई सॉलिड स्ट्रेटम यानी कोई सॉलिड बेड नहीं मिल पा रहा हो, वहाँ पर हम ओपन कैसन फाउंडेशन का यूज़ करते हैं। इस तरीके का जो ओपन कैसन है ये हम आरसीसी से बनाते हैं, और जो इसके नीचे है वो हम कंक्रीट भरते हैं और इसके ऊपर हम सैंड या ग्रेवल भर देते हैं, और ये भरने के बाद ये ओपन कैसन पानी में डूब जाता है और एक फाउंडेशन का निर्माण करता है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ओपन कैसन की अलग अलग शेप, क्योंकि ओपन कैसन अलग अलग शेप में आ सकते हैं। इसके बाद आता हमारा बॉक्स कैसन। बॉक्स कैसन और ओपन कैसन देखने में सेम होते हैं, लेकिन इसमें केवल एक डिफरेंस होता है कि जो हमारा बॉक्स कैसन है वो नीचे से बंद रहता है, जबकि ओपन कैसन नीचे और ऊपर दोनों से खुला रहता है। तो बॉक्स कैसन हमारा टिम्बर से भी बन सकता है, स्टील से भी बन सकता है और आरसीसी से भी बन सकता है, लेकिन ज़्यादातर हम कैसन फाउंडेशन के लिए आरसीसी का यूज़ करते हैं। बॉक्स कैसन फाउंडेशन का यूज़ हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर हमको कम गहराई पर एक अच्छा बियरिंग स्ट्रेटम यानी कि एक अच्छी मजबूत सतह मिल जाती है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये एक बॉक्स कैसन है और यहाँ पर इसको समुद्र के अंदर डुबोने की प्रोसेस की जा रही है। इसके बाद आता हमारा न्यूमेटिक कैसन। ये जो कैसन होता है ये ऊपर से तो बंद रहता है लेकिन नीचे से खुला रहता है। इस प्रकार के न्यूमेटिक कैसन में एक वर्किंग चैम्बर होता है जो कि प्रेशराइज होता है, यानी कि जो हमारा वर्किंग चैम्बर है उसके अंदर प्रेशर ज़्यादा होगा और इसके बाहर का प्रेशर कम होगा। वो इसलिए करा जाता है कि अगर वर्किंग चैम्बर का प्रेशर हम कम कर देंगे तो बाहर का प्रेशर ज़्यादा होगा, तो जो पानी है वो इस वर्किंग चैम्बर के अंदर आ सकता है। और इस वर्किंग चैम्बर में जो हमारे सुपरवाइजर्स हैं, जो हमारे लेबर्स हैं, वो काम करते हैं। इसलिए इस वर्किंग चैम्बर के अंदर हमेशा एयर प्रेशर ज़्यादा रखा जाता है ताकि वो आसानी से अपना काम कर सकें। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये ऊपर
एक न्यूमेटिक मशीन लगा रखी है जो इसके अंदर हमेशा ज़्यादा प्रेशर बना के रखती है। और इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये वर्क स्पेस है जहाँ पर हमारे सुपरवाइजर्स और लेबर काम करते हैं। और इस केशन फाउंडेशन हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर हमको अंडर वाटर कोई कंस्ट्रक्शन करना हो, यानी कि अगर हमको कोई ऐसा होटल बनाना है जो कि पानी के अंदर हो तो वहाँ पर हम न्यूमेटिक केशन फाउंडेशन का ही यूज़ करेंगे। तो आई होप आपने आज की वीडियो में फाउंडेशन के बारे में जाना होगा, कितने तरीके की फाउंडेशन होती है उसके बारे में जाना होगा। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।